नमस्ते। इस पॉडकास्ट में मैंने शनि के पहलुओं, शनि महादशा और शनि के गोचर के बारे में संक्षेप में बात की है। शनि के 3 दृष्टियां हैं, 3rd, 7th और 10th। तो इन दृष्टियों का महत्व क्या है? और कई लोग सोचते हैं कि जब शनि तुला में होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन क्या ऐसा है? मैंने गहरी अंतर्दृष्टि साझा की है जिसमें लाजर की एक सुंदर कहानी शामिल है। एक गरीब व्यक्ति जो मर जाता है और स्वर्ग जाता है, और फिर क्या होता है। इस दिलचस्प पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। शनि का 10वां दृष्टि कैसा होता है जब आप खड़े होते हैं अधिक स्पष्टता और प्रभावी ढंग से। वह जो आपके बहुत करीब है, आपके पड़ोसी का घर, आप उस घर को बहुत स्पष्टता से देख सकते हैं। आपका दृष्टि उस घर पर पड़ता है जो आपके करीब है, 100% सटीकता के साथ। फिर जैसे ही आप अपनी दृष्टि को बढ़ाते हैं, यानी पहलू, आप ठीक सामने वाले घर को देखते हैं, लेकिन यह आपके बगल वाले घर से दूर है। इसी तरह शनि का 3रा पहलू या दृष्टि अधिक प्रभावी है। फिर आता है 7वां दृष्टि और फिर आता है 10वां पहलू। तो 3रा पहलू मतलब अगर शनि दूसरे घर में बैठा है तो 3रा पहलू चौथे घर पर पड़ता है। यह अधिक प्रभावी है, 100%। तो आप देखते हैं, इन पहलुओं के माध्यम से शनि जीवन के उन मामलों को दर्शाता है जो घटित होने के लिए नियत हैं। शनि शनि है, इसमें कोई पक्षपात नहीं है। लोगों के पास शनि के बारे में पागल विचार हैं कि तुला में शनि मेष में शनि से अधिक मीठा होगा। वास्तविकता कुछ और है, और वास्तविकता यह है, शनि है। वह यहाँ अपने काम को करने के लिए है। सिर्फ आपके तुला शनि के कारण आपको शनि से लाभ मिलेगा, यह काल्पनिक है। कोई पक्षपात नहीं है। आपको आपके कर्म की गुणवत्ता के अनुसार पुरस्कार या दंड मिलेगा। शनि के पहलू शनि की स्थिति से अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरे घर में शनि वाला व्यक्ति पैसे की कमी नहीं महसूस करेगा, बल्कि माँ से प्राप्त सभी खुशियों के बोझ तले दबा रहेगा। या तो माँ अनुपस्थित है या घर की स्वामित्व की स्थिति नहीं है। एक व्यक्ति आमतौर पर जीवन के अधिक वर्ष एक किराए के अपार्टमेंट में बिताता है या स्थानांतरण आदेशों के कारण हमेशा स्थान बदलता है। इसलिए सामान्यतः चौथे घर के मामले दूसरे घर की तुलना में अधिक प्रभावित होते हैं जहां शनि स्थित है। हालांकि चौथे घर के लिए अन्य ग्रहों के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमेशा भिन्नताएं होती हैं। शनि महादशा, शनि का पहलू, शनि का गोचर, ये सभी शनि की गतिविधियां न तो अच्छी हैं और न ही बुरी। ये पूरी तरह से आपके कर्म की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, एक आदमी अपनी 40 की उम्र तक सभी प्रकार के विशाल सुखों का अनुभव करता है। आप नाम लें और उसने सब कुछ किया। बहुत अधिक सेक्स, धूम्रपान, शराब पीना, दुनिया भर में यात्रा करना, सब कुछ आनंदित किया गया, जब तक कि उसका शनि काल शुरू नहीं होता। फिर शनि की महादशा में मान लीजिए उसके लिए शनि 5वें और 6ठे का स्वामी है। वह कई स्वास्थ्य समस्याओं के अंतहीन चक्र में पूरी तरह से फंस गया। यहाँ तक कि अटकलों वाले उद्यमों में निवेश भी प्रभावित हुए, क्योंकि शनि वक्री है। कुछ राहत है, अन्यथा यह और भी बुरा हो सकता था। इसलिए शनि बस आपके संचित कर्म के परिणाम को सक्रिय करता है जब शनि की महादशा शुरू होती है। याद रखें, आपको न्याय किया जाएगा और सजा दी जाएगी।
जो भी कर्म आपने इस जीवन के इस बिंदु तक संचित किया है उसके आधार पर। यदि कर्म की गुणवत्ता अच्छी है तो आपको भगवान शनि के सभी सकारात्मक परिणाम प्रदान किए जाएंगे। यदि कर्म की गुणवत्ता खराब है तो आपको पुलिस हिरासत में लिया जाएगा, जिसका मतलब है कई कठिनाइयों में। एक महिला का चंद्रमा वृषभ में और वृषभ का लग्न था। उसका शनि चौथे घर में था और राहु पूरी तरह से युति में था। कई पंडितों और विद्वानों ने उसे बताया कि जैसे ही उसकी शनि दशा शुरू होगी उसकी जिंदगी शानदार होगी, सभी सुख उसके पैरों में होंगे, उसे बहुत खुशी मिलेगी। जब उसने पूछा कि ऐसा कैसे, तो सभी पंडितों और ज्योतिषियों ने उसे बताया कि क्योंकि शनि वृषभ लग्न के लिए योग कारक है। तो बस आराम करें और आश्वस्त रहें कि आपके लिए आगे एक शानदार समय है। महिला यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसने आराम किया और फिर कुछ महीनों बाद उसकी शनि महादशा शुरू हुई और पहला अवसर उसकी नौकरी थी। वह बेरोजगार हो गई। उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसकी बेटी ने उसके लिए कई परेशानियां पैदा करना शुरू कर दिया। उसकी जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी। वह संपत्तियों को इकट्ठा करने के प्रति बहुत जुनूनी हो गई और इस जुनून में उसने कई गलत निर्णय लिए और कुछ खराब संपत्तियों में फंस गई। शनि और राहु का संयोजन बहुत ही बुरा है। यह सबसे अशुद्ध संयोजनों में से एक है। यह एक ऐसा संयोजन है जो आपको एक पूर्ण कपटी व्यक्ति दिखाता है, जो आपके सामने कुछ कहता है और आपके पीठ पीछे कुछ और करता है। वह कहेगी कि वह कभी धोखा नहीं देती और वह धोखेबाजों की रानी है। वह कहेगी कि उसे काला जादू नहीं पता और वह वही होगी जो आपके पीठ पीछे काले जादू में पूरी तरह से लिप्त है। तो ऐसे व्यक्तियों को कई अच्छे, शक्तिशाली, पवित्र आत्माओं द्वारा शापित किया जाता है। ऐसी महिलाएं या पुरुष राहु के नकारात्मक प्रभाव के तहत गहराई से होते हैं। इस युति वाले पुरुष और महिलाएं अच्छे निर्णय लेने में बहुत खराब होते हैं। वे अक्सर अपनी अपरिपक्व नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण अपनी और दूसरों की जिंदगी को खराब कर देते हैं। जब शनि राहु द्वारा ग्रहण किया जाता है तो आपके पास एक विभाजित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है और ऐसा व्यक्ति अत्यंत गुप्त होता है। वह कुछ कहता है और कुछ करता है। उनके चरित्र में कोई समन्वय नहीं होता। वे अपने शब्दों पर नहीं चलते और इसलिए उनकी जिंदगी अक्सर कई दुखों और समस्याओं से भरी होती है। आप दुखी हो जाते हैं जब आप जो कहते हैं, जो करते हैं, जो महसूस करते हैं, उनमें कोई समन्वय नहीं होता। हम दुखी हैं क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। क्रिया एक दिशा में जाती है, सोच एक दूसरी दिशा में जाती है, भावना कहीं और की दिशा में होती है। यही शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है। जब आप यह जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो पाप का प्रश्न कभी नहीं उठता। पाप चेतना की अनुपस्थिति है। आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, तभी पाप होता है। कल्पना कीजिए, बस कल्पना कीजिए, एक खूबसूरत लड़की दिल्ली की अंधेरी गलियों में चल रही है और वह अत्यंत सुंदर है और आप भी उसी गली में चल रहे हैं। आप युवा हैं और उसे देखते हैं। अब दो संभावनाएं हैं, या तो आप उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू करेंगे या एक सज्जन की तरह आप उसे दिल्ली की खतरनाक गलियों में मार्गदर्शन करके मदद करेंगे। पहली विकल्प अज्ञानता का है, पाप होने वाला है। दूसरी विकल्प चेतना और जागरूकता का है, अच्छा होने वाला है। अब वही शनि पहले विकल्प को दंडित करेगा और जो चेतना से कार्य करेगा उसे पुरस्कृत करेगा। शनि ऐसे ही हैं, सीधे मुद्दे पर।
शनि पारंपरिक हैं। शनि परंपरा में विश्वास करते हैं। शनि गरीब आदमी से प्यार करते हैं और अमीर आदमी से नफरत करते हैं, बस इसलिए क्योंकि अमीर कभी गरीब की सेवा करने की परवाह नहीं करते। अगर आप अमीर हैं, धनवान हैं और अगर आप गरीबों की सेवा कर रहे हैं तो शैतान तुमसे प्यार करेगा, फिर लाजर तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, लेकिन अच्छे अर्थ में। बाइबल में एक गरीब आदमी की कहानी का उल्लेख है जिसका नाम लाजर था। एक बार ऐसा हुआ कि उसी दिन एक बहुत अमीर आदमी की मृत्यु हो गई और शहर में एक भिखारी की भी मृत्यु हो गई जिसका नाम लाजर था। अमीर आदमी सीधे नरक में गया और लाजर सीधे स्वर्ग में। अमीर आदमी ने ऊपर देखा और लाजर को भगवान के पास बैठे देखा और उसने स्वर्ग में रोते हुए कहा, ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो गया है, मुझे वहाँ होना चाहिए और इस भिखारी लाजर को यहाँ होना चाहिए। भगवान ने हंसते हुए कहा, जो अंतिम हैं वे पहले बनेंगे और जो पहले हैं वे अंतिम बनेंगे। तुमने पहले होने का आनंद काफ़ी लिया है, अब लाजर को थोड़ा आनंद लेने दो। अमीर आदमी को बहुत गर्मी लगने लगी क्योंकि नरक में कोई एयर कंडीशनिंग नहीं होती। वहाँ बहुत गर्मी थी, उसे बहुत प्यास लग रही थी और वहाँ पानी नहीं था। तो उसने फिर से रोते हुए कहा, भगवान कृपया कम से कम लाजर को थोड़े पानी के साथ भेजें, मुझे बहुत प्यास लग रही है। और भगवान ने कहा, लाजर कई बार प्यासा था, लगभग तुम्हारे दरवाजे पर मरते मरते, और तुमने उसे कभी कुछ नहीं दिया। वह तुम्हारे दरवाजे पर भूख से मर रहा था। वहाँ हर दिन एक दावत होती थी और कई लोगों को आमंत्रित किया गया, लेकिन उसे हमेशा दरवाजे से भगा दिया जाता था क्योंकि मेहमान आ रहे थे। शक्तिशाली मेहमान, राजनीतिज्ञ, राजनयिक, अमीर लोग, और वहाँ खड़ा एक भिखारी अजीब लग रहा होगा। तुम्हारे सेवकों ने उसे भगा दिया और वह भूखा था, और जो लोग आमंत्रित थे वे भूखे नहीं थे। तुमने कभी लाजर की ओर नहीं देखा। अब यह असंभव है। और यही भगवान, शैतान उन सभी घमंडी, अज्ञानी लोगों से कहता है जो पूरी तरह से स्वार्थी, नीच और अहंकारी हैं। तुमने कभी लाजर, उस गरीब भिखारी की ओर नहीं देखा जो तुम्हारे दरवाजे पर एक गिलास पानी और एक थाली चावल के लिए खड़ा था। तुमने उसे भगा दिया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी समझ में वापस लाने आ रहा हूँ ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय दिया जाए। और इस तरह भगवान शनि भी तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हारी जिंदगी को कठिन बना देते हैं अगर तुम गरीबों, विकलांगों और कमज़ोरों के प्रति अज्ञानी बने रहोगे। तो फिर मत कहो कि शनि बुरा है। शनि बुरा नहीं है, तुम ही पूरी तरह से मूर्ख और अज्ञानी हो, और शनि बस तुम्हें उसकी विशेषताओं, उसकी दिव्य उपस्थिति के माध्यम से तुम्हारी समझ और चेतना में वापस ला रहा है। शनि के बिना दुनिया एक अव्यवस्था होती। यह केवल शनि के कारण है कि लोग स्वभाव से धर्मी होते हैं। लोग शनि के कारण एक निश्चित नैतिकता और सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। लोग एक निश्चित परंपरा और अनुष्ठानों का पालन कर रहे हैं। यह अच्छा है। लोग अच्छे कामों का पालन कर रहे हैं क्योंकि शनि के डर से। कितना सुंदर होगा, कितना मीठा होगा अगर लोग अच्छे कार्यों का पालन डर से नहीं बल्कि प्रेम से करें। तब जीवन का एक अलग अर्थ होगा। तब जीवन अब दुख या समस्या नहीं बल्कि एक गीत, एक कविता, एक सुंदर चित्र होगा। प्रेम को आपके सभी कार्यों का प्रेरक बल बनने दें और फिर भगवान शनि अपनी अनंत कृपा आप पर बरसाएंगे। तब वह आपके कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक सच्चे मित्र होंगे जो चाहते हैं कि आप जीवन को जैसे है वैसे समझें। वास्तविकता में जीना शनि है
और जितना अधिक आप वास्तविकता में रहेंगे उतना ही आप भगवान शनि की अच्छी किताबों में होंगे। जय शनि देव। शनि को समझने का एकमात्र तरीका प्रेम है। भगवान शनि का आशीर्वाद प्राप्त करने का एकमात्र तरीका प्रेम, सत्य और दया का पालन करना है। प्रेम ही एकमात्र चमत्कार है। प्रेम नरक से स्वर्ग की सीढ़ी है। यदि आपने प्रेम को अच्छी तरह से सीखा है तो आपने सब कुछ सीखा है। यदि आप दयालु, प्रेमपूर्ण और समझदार हैं तो केवल तब शनि आपके मित्र हैं, एक अद्भुत सच्चा मित्र। दलाई लामा कहते हैं, जब भी संभव हो दयालु बने। यह हमेशा संभव है। जितना अधिक आप दूसरों के प्रति दयालु होंगे उतना ही शनि आपको आशीर्वाद देंगे। ध्यान करें। एयुम गुम गणपति नमः। युम गुम गणपति नमः। एयुम गुम मैं गणपति नमः। हम